वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का कंसाइनमेंट का लेक्चर खत्म हो गया है एंड कमिंग बैक टू आवर टॉपिक विच इज कॉल्ड एज बैक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सारे आ गए हैं क्या? बोलो जल्दी। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ फटाफट सब। राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओह, बहुत दिनों बाद मोहम्मद जहांगीर भी आया है आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम 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 राम। चलो फटाफट सब जल्दी जल्दी लिंक अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और लाइक करो। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। नहीं, अभी कहाँ हुआ है चाय नाश्ता, अभी तो समय है। तुम्हारे लेक्चर की बात करूंगा। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो लिंक शेयर की सबके साथ, लिंक शेयर किए सबके साथ। मेरा बर्थडे क्यों भाई? मेरा बर्थडे नहीं है आज। यस, चलो 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 आ गए। लाइक ठोको फटाफट, फटाफट लाइक ठोको, फटाफट लाइक ठोको। वेरी गुड मोहम्मद। कौन मार्केट में ऐसी अफवाह फैला रहा है? मेरा कोई बर्थडे नहीं है भाई आज। बेटे ज़्यादा कुछ चैप्टर्स हुए नहीं है, थोड़े से ही चैप्टर्स हुए हैं, आपके कवर हो सकते हैं, ऐसा है, चिंता करने वाली बात नहीं है। मास्टर ऑफ गेम। चलो 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 चलो, बैकग्राउंड चेंज कर दूं? अच्छा, अपना वाला बैकग्राउंड लेके आऊं?
ठीक है, 2 मिनट दो मुझे, बैकग्राउंड अभी चेंज कर देता हूँ। चलो डन। अब ठीक है क्या, आगे बढ़े? शैल वी बिगिन? शॉल वी बिगिन? फटाफट व्यूअर्स जितने भी है बेटे, फटाफट लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको, जल्दी जल्दी। चलो बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं बेटे, लेट हुए नहीं है, अभी लेक्चर स्टार्ट ही करने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग आ जाओ यहाँ पर। ओके लेट अस बिगिन। सबसे पहले लाइक ठोको, सब जितने भी बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको, ठोको ठोको, जल्दी ठोको लाइक। आ जाओ, लेट्स बिगिन। सर हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था सर, उसमें हमने कल बैंक का मतलब समझा, रिकन्सिलिएशन का मतलब समझा, और उसे स्टेटमेंट क्यों कहते हैं ये भी समझा। फिर बीआरएस हम बनाते क्यों है, क्योंकि हमें डिफरेंसेस रिकनसाइल करने हैं। डिफरेंसेस किसके बीच में रिकनसाइल करने हैं सर? कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक पासबुक, कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक पासबुक, इसके बीच में हमें डिफरेंसेस रिकनसाइल करने होते हैं सर। अच्छा, डिफरेंसेस आते क्यों है सर? डिफरेंसेस आने के 2 मुख्य कारण है बेटे। पहला कारण है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा कारण है एरर्स एंड ओमिशंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई साहब क्लियरिंग प्रोसेस में समय लगता है, क्लियरिंग प्रोसेस में समय लगता है, इसीलिए क्लियरिंग प्रोसेस में समय लगता है, इसीलिए कैश बुक में जो एंट्री आती है उसकी डेट अलग होती है और पासबुक में जो एंट्री आती है उसकी डेट अलग होती है। एरर्स एंड ओमिशंस, गलतियां हमसे भी हो सकती है, बैंक वालों से भी हो सकती है, कि एग्जाम्पल भी मैंने कल दिया था। बीआरएस कब प्रिपेयर कर सकते हैं सर? देखो ये डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे, कितना आपका ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इज वेरी हाई, देन यू कैन डू इट डेली ऑल्सो। बहुत ज़्यादा हाई है तो या तो फोर्टनाइट, या तो मंथली, या तो क्वार्टरली, या तो एनुअली, या सेमी एनुअली। क्लियर? बीआरएस क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट पे आके हम रुक गए थे कल। वाई बीआरएस इज प्रिपेयर्ड, इसके लिए मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया। भाई साहब मैंने ट्रांजैक्शन एक रिकॉर्ड किया है 25 मार्च के दिन, बट वो ट्रांजैक्शन झलक रहा है बैंक में। कब वो बैंक में झलकता है? कब के दिन सर? वो झलकता है 5 अप्रैल के दिन। बट एज ऑन 31 मार्च जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट में जब मुझे बैंक का बैलेंस दिखाना है, तो बैंक का बैलेंस जो मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूँ ये मेरे बैंक के स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करता। तो ये मैच नहीं करता, तब मैं कहता हूँ कि जाओ एक एनेक्सर देखो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जब एनेक्सर देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा क्या? वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमने जो बैलेंस जो मिसमैच है उसका डिफरेंस बताया है, वहाँ पर डिफरेंसेस रिकन्साइल कर रखी है हमने। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम डिफरेंसेस जो बैंक रिकन्सिलिएशन है इसको बनाते क्यों है बेसिकली वो हम समझते हैं, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है वो हम समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। सबसे पहले लिखो नंबर 1, नंबर 1,
reconciliation brings out the errors brings out the errors that may have been committed. Either in cash book or bank passbook. यानी कि गलतियां जो हमसे भी हो सकती है या बैंक से भी हो सकती है, तो इन गलतियों को रिकंसाइल करने के लिए, गलतियां पता करने के लिए भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट रिकंसिलिएशन शोज एनी अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक। कोई भी चेक हमने डिपॉजिट किया है, या मान लो कोई भी चेक हमने डिपॉजिट किया है मान लो, या डिपॉजिट करने के बाद वो क्लियर नहीं हुआ है, या मान लो हमने किसी को चेक इशू किया है बट वो अभी भी बैंक में पेमेंट दिख नहीं रही है, तो भाई चेक देकर तो ज़माना हो गया, अभी तक आपने पेमेंट कैसे नहीं क्लियर करवाई। तो ये हम पूछ सकते हैं आपको। जैसे मान लो अगर मैंने आपको चेक दे दिया, आज मैंने आपके नाम से चेक इशू कर दिया, आज जब मैं चेक इशू करता हूँ, आज जब मैं आपको चेक इशू करता हूँ, तो वो बात ध्यान से समझो, चेक इशू करने के बाद आप भूल गए चेक को डिपॉजिट करना है, एक महीना हो गया है कि आपने चेक डिपॉजिट नहीं किया है, तो मैं तुरंत ही, मुझे बीआरएस में पता चल जाएगा, मैं फ़ोन लगाऊंगा, भाई साहब क्या बात है, आपने अभी तक चेक डिपॉजिट काहे नहीं किया, चेक डिपॉजिट करो, वरना बाद में 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, जैसे उसकी 3 महीने की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा। समझ में आया? ब्लर दिख रहा हूं ऐसे? ठीक है, चलो ओके। थर्ड पॉइंट हमारे लिए कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कैसे भी दिखूं। थर्ड पॉइंट पे आओ। रेगुलर reconciliation prevents frauds and एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स। देखो ऐसे हो सकता है बहुत बार कि हमने हमारे कैशियर को या अकाउंटेंट को कैश दी, बोले ये लो 50,000 रुपये, जाओ और बैंक में जमा करवा के आ जाओ, बट हमारे कैशियर ने क्या किया, कैश बुक में तो एंट्री कर दी, बट बैंक में पैसे ही नहीं जमा करवाए। अगर हम रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे चोरी भी हुई है। तो एरर
पता करने के लिए या ऐसे फ्रॉड्स को डिस्करेज करने के लिए, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स यानी कि फंड्स की चोरी, पैसों की चोरी, फ्रॉड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, reconciliation helps in finding out actual and true position ऑफ बैंक बैलेंस। बैंक में एक्चुअली पैसा कितना है ये पता करने में हमें मदद करता है। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक सबको? आई होप यहां तक क्लियर है सबको। ये 4 मेन रीजन है टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यस, नाउ कमिंग टू नेचर ऑफ बैलेंसेस। नेचर ऑफ बैलेंसेस, नेचर ऑफ बैलेंसेस। यस, आ जाओ। नेचर ऑफ बैलेंसेस, नेचर ऑफ बैलेंसेस देखना हमें कहाँ कहाँ पर, एक कैश बुक का नेचर देखना है सर, और दूसरा पास बुक का नेचर देखना है सर। कैश बुक का नेचर और पास बुक का नेचर। कैश बुक का नेचर और पास बुक का नेचर, है ना। कैश बुक में आपके डेबिट बैलेंस हो सकता है या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। हाँ सर। वैसे ही पासबुक में भी डेबिट बैलेंस हो सकता है या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी नेचर। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि भाई साहब वी होल्ड मनी विथ बैंक, मतलब बैंक में हमारे पैसे पड़े हैं, हमारे पैसे रखे हुए हैं बैंक में, तो वो हमारा पैसा है, वो मेरा पैसा है, तो वो हम क्या कहेंगे, एसेट है। क्या है? एसेट है, बराबर है। वी हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक, वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी। क्या हो गई हमारे लिए, लाइबिलिटी। क्लियर यहां तक सबको? यहां तक क्लियर है सबको? तो पासबुक की अगर मैं बात करूं तो मतलब अगर हम बैंक के नजरिए से देखें, अगर हम बैंक के नजरिए से देखें, बैंक के नजरिए से देखें, अगर हम बैंक के नजरिए से देखें, अगर मैं कहूंगा कि मेरा एसेट है तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी होगा, क्योंकि बैंक, मैं अगर बैंक से कहूंगा कि भाई साहब बैंक आपके पास मेरे पैसे हैं, बैंक बोलेगा हाँ भाई साहब मेरे पास आपके पैसे हैं जो मुझे आपको लौटाने हैं, अब आप चाहो तब आप ले सकते हो। मैं जब चाहूँ तब ले सकता हूँ, हाँ जब चाहे तब ले सकते हो आप, कभी भी, बोला हाँ कभी भी, पर रात को 2 बजे अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, बोला हाँ हाँ तभी भी ले सकते हो, तुम थोड़ी ना मेरे लिए बैंक खोलोगे। अरे सर इसलिए तो हमने एटीएम बनाए हैं, एटीएम में जाओ पैसा विड्रॉ कर लो, हो गया। हो, बड़ा काम है, बड़ा काम है, फिर तो समझ में आया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो डेबिट बैलेंस है वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, मेरे लिए जो एसेट है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, बराबर है। एसेट फॉर अस, लाइबिलिटी
फॉर बैंक अपने लिए एसेट है, लाइबिलिटी की बैंक के लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए अपने बुक्स में डेबिट बैलेंस, उसके बुक में क्रेडिट बैलेंस। बराबर है। और जो मेरा लाइबिलिटी है वो उनका एसेट है। तो जो मेरा डेबिट बैलेंस है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, उसको हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, या सिंपली बैंक बैलेंस। क्लियर। और जो मेरी लाइबिलिटी है उसको हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट और नेगेटिव बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, नॉर्मल बैलेंस भी हो सकता है, नॉर्मल बैलेंस बोलो या बैंक बैलेंस बोलो, बात एक ही है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? सबने कॉपी कर लिया ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट सबने कॉपी कर लिया? इसके बाद लिखो कंफ्यूजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कंफ्यूजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कंफ्यूजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कंफ्यूजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो ये लिखेंगे हम। देखो, कैश बुक में डेबिटेड बोलते हैं, कैश बुक में क्रेडिटेड बोलते हैं, पास बुक में डेबिटेड बोलते हैं, पास बुक में क्रेडिटेड बोलते हैं। अब डेबिटेड इन कैश बुक का मतलब क्या? भाई साहब, कैश बुक याद है सबको? सब्सिडरी बुक्स में मैंने कैश बुक पढ़ाया था। मैंने नहीं भी पढ़ाया था तो अपने 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक पढ़ा था। तो हम डेबिट साइड में सारे रिसीट्स लिखते थे, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स लिखते थे। डेबिट साइड में सारे रिसीट्स लिखते थे, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट लिखते थे, रिसीट्स पेमेंट्स। तो डेबिटेड, कैश बुक में डेबिट हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है मतलब पैसा जा रहा है। कैश बुक में डेबिट मतलब पैसा आया, कैश बुक में क्रेडिट मतलब पैसा गया, सिंपल। बट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा बेटे। बैंक में अगर पैसा आता है तो बैंक उसे क्या करेगा? बैंक उसे क्रेडिट करेगा। और बैंक से पैसा जाता है तो बैंक उसे डेबिट करेगा। तो अगर बैंक ने डेबिट किया इसका मतलब हमारा पैसा गया, बैंक ने क्रेडिट किया इसका मतलब पैसा आया। लिखो सब, ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सॉल्व करते समय। जब भी एडजस्टमेंट में आता है बच्चा कंफ्यूज होता है, समझ में ही नहीं आता। पहले बात तो उसे यही नहीं समझ में आता है कि ये पैसा आया क्या गया। फिर प्लस और माइनस तो दूर की बात है। चलो डन। ऑलरेडी डन। चल आ जाओ। इसके बाद लिखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दो मेथड्स है। एक है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक और दूसरा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक।
एक है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। विथ एडजस्टेड कैश बुक एंड विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, विथ एडजस्टेड कैश बुक एंड विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। जो नए बच्चे कॉपी कर लो बेटे फटाफट, जो फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए थे, कॉपी करके मुझे थम्स अप दे दो फटाफट फटाफट फटाफट। तो सर क्या होता है, जब हम बिना एडजस्टेड कैश बुक के बीआरएस बनाते हैं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगी, टाइमिंग डिफरेंसेस, फिर क्या आएंगे, एरर्स ऑन आवर पार्ट, फिर क्या आएंगे, एरर्स ऑन बैंकर्स पार्ट। मतलब सर डिफरेंसेस के जितने रीजन है सारे के सारे, हाँ सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब सब कुछ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही एडजस्ट करेंगे, हाँ सारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही शो करेंगे, उधर ही रिकंसिलिएशन में डिस्क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर है यहां तक सबको? उसके बाद ध्यान से सुनो, दूसरा जो मेथड है जहां पर एडजस्टेड कैश बुक बनेगा, तो कैश बुक में क्या करेंगे सर, एडजस्टेड कैश बुक में हम देखेंगे जो गलतियां हमसे हुई है वो हम सुधार सकते हैं, क्योंकि कैश बुक में तो सिर्फ हम हमारे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैंक ने जो किए नहीं किए वो तो हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो जो हमसे गलतियां हुई है, जो ओमिशन हमसे हुए हैं, वो हम रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में। और एडजस्टेड कैश बुक से नया कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे और उसको रिकंसाइल करेंगे बैंक बैलेंस के साथ। तो बीआरएस जब हम बनाएंगे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दो चीजें आएगी। देखो वही 3 एरर्स है, वही 3 रीजन है डिफरेंसेस के, बस फर्क इतना है कि एडजस्टेड कैश बुक में आप अपने खुद के एरर्स रेक्टिफाई करोगे, ओमिशंस रेक्टिफाई करोगे, और बीआरएस में आप सिर्फ 2 चीजें रखेंगे, क्या, एक टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा एरर्स ऑन बैंकर पार्ट। बैंकर ने जो गलती की है उसका एडजस्टमेंट हम बैंक रिकंसिलिएशन में करेंगे। सर ये एरर हम अपने एडजस्टेड कैश बुक में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक की गलती तो बैंक ने की है ना, मतलब बैंक के बुक्स में गलती है ना, वो बैंक की बुक्स की गलती हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे अपने बुक्स में? भाई साहब समझ में आ रहा है तुमको? बोलो बोलो हाँ या ना। ये बैंक के जो एरर्स है वो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं रिकॉर्ड करेंगे सर। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बराबर है ना। अब मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो दोस्त है वो गिर जाता है, उसके सिर को दर्द होता है, सिर को मार लगता है, तो क्या आप झंडू बम अपने सर पे लगाएंगे या उसके सर पे लगाएंगे? गिरेगा वो तो झंडू बम अपने सर पे लगाने से वो ठीक होने वाला है क्या? नहीं ना। तो बैंक में जो एरर जो वो अपने बुक में कैसे रेक्टिफाई करूंगा मैं? समझ में आया? अरे बोलो ना, ढोक लो, समझ में आया क्या? क्लियर यहां तक? थम्स अप दो फटाफट फटाफट, थम्स अप दो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं विथ अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। कम ऑन। स्टेजेस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, there are basically 2 stages. वन, देखो एक क्या हो सकता है, ये लिखो, सिर्फ मैं समझाता हूं आपको। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट विल बी पासबुक। दूसरा
स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, एंड पॉइंट कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक अगर होगा तो एंड पॉइंट पासबुक होगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होगा तो एंड पॉइंट कैश बुक होगा। क्लियर यहां तक सबको? अब बात ध्यान से समझो। अब मान लो फॉर एग्जांपल रिकंसिलिएशन की बात चल रही है ना, ये दो दोस्त है, ठीक है, मान के चलते हैं अपना ये है सोहन और ये है तरुण, दोनों आपस में लड़ पड़े, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, दोनों के बीच में बुरी तरह से मारामारी हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं बुरी बुरी तरीके से, ठीक है। अब दोनों की दोस्ती तो थी, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो अब क्या करेंगे सर? अब बात क्या करेंगे? देखो ध्यान से सुनो, लड़ाई हुई है, लड़ाई होने के पीछे कारण क्या है? लड़ाई होने के पीछे का कारण मिसअंडरस्टैंडिंग है, बराबर है। लड़ाई होने के पीछे का कारण क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ध्यान से सुनेंगे। लड़ाई होने के पीछे कारण अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ध्यान से सुनेंगे। यहां पर आ गए तेजस सर, ठीक है, यहां पे आ गए तेजस सर। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, तेजस सर ने क्या किया? तेजस सर कहेंगे, अब देखो दोनों की बात हम सुनेंगे तो सुन पाएंगे क्या? ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी, दोनों बोल रहे हैं, परेशान हो गए, अरे चुप बैठो, दोनों दोनों को मैंने ही मार देना है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, एक काम करो तरुण, सबसे पहले तुम बताओ, फिर सोहन तुम बताओ। तो मैंने पहले तरुण की बात सुनी और फिर सोहन की बात सुनी, फिर रिकंसिलिएशन किया। बोलो हाँ या ना? तो स्टार्टिंग पॉइंट वाज तरुण, तो बट ऑब्वियस एंड पॉइंट विल बी सोहन। या तो दूसरा तरीका हो सकता है कि सोहन चलो तुम अपनी बात पहले बताओ, फिर तरुण अपनी तुम बात बताओ। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? बोले यहाँ तक समझ में आया सबको? तो स्टार्ट पॉइंट अगर सोहन है तो एंड पॉइंट तरुण होगा, स्टार्ट पॉइंट अगर तरुण है तो एंड पॉइंट सोहन होगा, एज सिंपल एज दैट। बोलो समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है सबको? तो अब वैसे ही कैश बुक और पासबुक में अब हमें ये डिसाइड करना है सर, बात ये है कि डिसाइड कैसे करें सर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है? तो इसके लिए हम नोट लिखेंगे। नोट लिखो मेरे साथ, इंपॉर्टेंट नोट। बैलेंस provided in the question will be our starting point. Number one, बैलेंस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन विल बी आर स्टार्टिंग पॉइंट। जिस चीज का बैलेंस, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक का बैलेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक का बैलेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। बोलो यहां तक क्लियर है? बैलेंस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन विल बी आर स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, बैलेंस रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, फिर से तकलीफ देना चाहता हूं, विल बी आर एंड पॉइंट। मतलब क्वेश्चन में अगर वो आपको कैश बुक का बैलेंस देते हैं और बोलते हैं बताओ पासबुक में बैलेंस कितना है, या अगर वो क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस देते हैं और बोलते हैं बताओ कैश बुक का बैलेंस कितना है, तो जो उन्होंने पूछा है कि बताओ कैश बुक का बैलेंस कितना है तो कैश बुक एंड पॉइंट है, बताओ पासबुक का बैलेंस कितना है तो पासबुक एंड पॉइंट है। इफ both the balances are given in the question, if both the balances are given in the question, then any balance can be taken as
स्टार्टिंग पॉइंट, एनी बैलेंस कैन बी टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपकी फिजिबिलिटी पे जो आपको इजी लगता है आप वो बैलेंस ले लो, आपकी फिजिबिलिटी रहेगी, आपको जो सही लगता है आप वो ले लो, सिंपल। यहां तक क्लियर है सबको? इफ बोथ बैलेंस नॉट गिवन, both balance not given, ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं। ऐसा कैसे कि दोनों बैलेंस नहीं पता? समझा? कॉपी। हेलो, लेक्चर में हूँ मैं, आधे घंटे में निकलूंगा, लेक्चर में हूँ अभी। हाँ बोलो, डन? एवरीबॉडी डन टिल हियर? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर आ गया, समझ में आ गया सर। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ये तो समझ में आ गया सर। बट अभी सर, अभी तक तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली करना क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करना क्या है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आ जाओ, लेट अस अंडरस्टैंड करना क्या है। तो आ जाओ। very important adjustments, very important adjustments। आ जाओ। नंबर 1, हम एक एक एडजस्टमेंट समझेंगे धीरे धीरे। आज सारे एडजस्टमेंट्स तो नहीं होने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। एग्जाम्पल्स, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट तो होंगे नहीं एक ही दिन में, तो धीरे धीरे सारे एडजस्टमेंट्स हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो एक एक एडजस्टमेंट हम प्यार से समझते हुए जाएंगे। करना क्या है वो समझ लो, एंड में मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा, सम के साथ फॉर्मेट बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेट में कुछ है नहीं भाई साहब, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ऐड एंड लेस, दैट्स इट, वो कोई फॉर्मेट नहीं है। अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू डू विद द एडजस्टमेंट, अगर वो हमको समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके पहले let us begin with our first example। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ, चेक ऑफ ₹10,000 deposited not yet collected by bank। चेक ऑफ ₹10,000 deposited not yet collected by bank। अब क्या करें सर? ओह, दिस इज कॉल्ड #dedication सोहन, वेरी गुड। चेक ऑफ ₹10,000 deposited not yet collected by बैंक, not yet collected by बैंक। ध्यान से सुनेंगे सर। देखो, अभी मेरे पास ऑप्शन दो हो गए, या तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में और मुझे पासबुक पे जाना है, या तो पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे कैश बुक पर जाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या करूंगा। 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए हैं हमने चेक, बट वो क्लियर हुआ नहीं है।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप, आई विल अज्यूम अ फिगर, एक फिगर अज्यूम करके चलेंगे, एक अजम्पशन है, क्या है, अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है, ध्यान से सुनो यहाँ पर। अजम्पशन मेरा ये है कि भाई साहब मेरे कैश बुक में 50,000 रुपये है, कितने रुपए है, कैश बुक में मेरे 50,000 रुपये है, और बैंक बुक में भी मेरे 50,000 रुपये है। कैश बुक में भी 50 है, बैंक बुक में भी 50,000 है, दोनों में 50,000 है, ठीक है। कैश बुक में 50,000 है, बैंक बुक में भी 50,000 है, ठीक। अब मैंने कहा कि मैंने चेक डिपॉजिट किया है, चेक डिपॉजिट करूंगा तो मैं चेक, बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने चेक डिपॉजिट किया तो जब चेक डिपॉजिट करने वाली एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होगी या पासबुक में रिकॉर्ड होगी, इतना जवाब दो। कैश बुक में रिकॉर्ड होगी या पासबुक में रिकॉर्ड होगी, जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, तो ये मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 10,000 रुपया, तो मेरे हिसाब से बैलेंस हुआ 60,000 रुपया। बट उन्होंने कहा नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब बैंक में पैसा आया क्या, सर बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस अभी भी कितना दिखा रहा है, 50,000 रुपये दिखा रहा है। तो ये अगर हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और हम पासबुक की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बैलेंस मैच करने के लिए 10,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सॉरी, यहाँ पे 10,000 माइनस करने पड़ेंगे। कैश बुक से पासबुक अगर हम जा रहे हैं तो 10,000 हमें माइनस करना पड़ेंगे। 60,000 से 50,000 पर जा रहे हैं, 60,000 से 50,000 पर जा रहे हैं। बट वही अगर पासबुक से हम कैश बुक की तरफ जाएंगे तो हमें 10,000 ऐड करने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये फिगर जो है ये अज्यूम्ड है, ये अज्यूम्ड फिगर्स है। ये क्या है, अज्यूम्ड फिगर्स है, अज्यूम्ड है, ठीक, ये अज्यूम्ड है। ये आपका एडजस्टमेंट्स में से आया है और ये आपका आंसर है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर सबको, बोलो यहाँ तक क्लियर सबको, एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ मत करो, सुनो ध्यान से। दूसरा मेथड दे रहा हूं आपको, दूसरा मेथड दे रहा हूं आपको। पहला मेथड ये देख लिया हमने, दूसरा मेथड समझो। अब दूसरा मेथड समझो। देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अब मान के चलो हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा आपका, हमेशा दिस विल बी कंसिडर्ड एज कैश बुक एंड राइट हैंड विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज पासबुक। ये पक्का कर लो। दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर पासबुक, दिस इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर पासबुक। कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, ठीक। सर कैश बुक है, ये पासबुक है, हमने कैश बुक में पैसे डिपॉजिट कर दिए सर। पैसे डिपॉजिट करने पे कैश बुक ऊपर चला गया सर। कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, बराबर है। तो अभी सर परिस्थिति ऐसी है, ऐसी परिस्थिति है, कैश बुक में बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, पासबुक में बैलेंस कम दिख रहा है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं कि कैश बुक है तो हम ये कैश बुक को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, मतलब क्या हुआ, माइनस। तो देखो माइनस आया क्या, हाँ सर। फिर से एक बार यही सिचुएशन थी सर, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो पासबुक को हमें ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, तो क्या हुआ, प्लस। देखो दूसरा वाला सिचुएशन, अगर इफ यू आर गोइंग फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक, प्लस इफ यू आर गोइंग कैश बुक टू पासबुक, माइनस। बोलो समझ में आया, ये भी आपको समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, हाथ वाला समझ में आ गया आपको। एग्जाम में बिंदास ऐसे डांस करेंगे, सब बोलेंगे सर हम एग्जाम में अगर ऐसे डांस करते रहेंगे तो मैडम पागल हो जाएगी। तो टेंशन नहीं लो, एग्जाम में डांस करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमें ये समझ में आ गया ना, तो फिर हम एग्जाम में बैठ के इंग्लिश ये पासबुक, ये कैश बुक, ये कैश बुक, ये पासबुक, प्लस माइनस करके हम आंसर लिख के आ सकते हैं। बड़ा सिंपल टॉपिक है, 5 से 10 मार्क आपके जेब में अभी भर लेने हैं मेरे साथ लाइव लेक्चर में।
इसके रिवीजन का ज़्यादा झंझट ही मत रखो, कराऊंगा ऐसे ही ये टॉपिक कि आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में समझ में आ जाएगा। मतलब आपका रिवीजन सम का 15 मिनट में एक सम कंप्लीट हो जाना चाहिए सॉल्व करके, ऐसे कराऊंगा, चिंता नहीं करना है आपको। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा, वरना रिकॉर्डेड आप कितनी बार देखोगे, बार 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 बार। बराबर बराबर है। चलो सेकेंड एग्जाम्पल पे मैं जा रहा हूं। चेक ऑफ रुपीज, चेक ऑफ रुपीज, मधुर गंदे गंदे इशारे कर रहे हो तुम कमेंट बॉक्स में, छी। चेक ऑफ रुपीज 20,000 issued not yet cleared, check of 20,000 issued not yet cleared, check of 20,000 issued not yet cleared। ठीक है, अगेन फिर से यहां पर मैं लिखूंगा कैश बुक, यहां पर मैं लिखूंगा पासबुक, अज्यूम करता हूं इसमें बैलेंस है 50,000, इसमें भी बैलेंस है 50,000। सर हमको 50,000 नहीं अज्यूम करना, सर हमको 50,000 नहीं अज्यूम करना सर, फिर सर हमको 1 लाख अज्यूम करना है। ठीक है, कर लो 1 लाख कर लो, ठीक है ये लो 1 लाख कर लो, बट जो भी आप करोगे उसको स्टैंडर्ड रखो, बार बार चेंज मत करो। 1 लाख करना है 1 लाख करेंगे। एक और बात हमें याद रखनी है, जितना भी फिगर एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में दिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए फिगर, याद रखना, क्योंकि फिर ये अमाउंट फिर नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले प्लस और माइनस, माइनस प्लस करके कंफ्यूजन बढ़ेगा, वो नहीं करना है। अमाउंट इसीलिए जानबूझकर थोड़ी सी बड़ी ही लेना है। ठीक है, कैश बुक में मैंने चेक इशू कर दिया तो कैश बुक में एंट्री आ गई 20,000 की, बट ये पेमेंट की एंट्री थी तो मेरे हिसाब से बैलेंस हुआ 80,000। चेक इशू किया है ना मैंने, चेक इशू किया है मैंने, बट पासबुक में एंट्री आई क्या सर, नहीं आई, तो पासबुक का बैलेंस है 1 लाख रुपीज, पासबुक का बैलेंस है 1 लाख रुपीज। तो अब अगर मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्लस 20,000, ये हो जाएगा माइनस 20,000, सिंपल। क्लियर यहां तक? अपने वाले मेथड पे चलते हैं, अब अपने वाले मेथड से देखो, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, बराबर है। सर चेक हमने इशू कर दिया, कैश बुक नीचे चला गया, ओहो हो, सिचुएशन ये है सर, ये सिचुएशन है सर, कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है सर। अच्छा, तो व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, सर स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, तो इसको ऊपर लेकर आ जाओ, देखो प्लस, कैश बुक पासबुक ऐसा सिचुएशन है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है सर, इसको नीचे लेकर जाओ, देखो माइनस। क्लियर, क्लियर यहां तक सबको? वेरी गुड जतिन, वेरी गुड जतिन, बोलो यहां तक क्लियर है? एग्जांपल्स, क्लियर यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, आ जाओ अगला। चेक और अमाउंट बोलते हैं, कुछ भी बोलो, चेक और अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 directly deposited into our bank by our customer। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या सर? हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता?
मान के चलते एग्जाम्पल लेते हैं अपना, कौन है ये, कोई है क्या भाई साहब एग्जाम्पल लेने के लिए? गरिमा अग्रवाल है। चलो, हुआ यूं कि गरिमा जो है मेरी स्टूडेंट है, वो इंस्टॉलमेंट में मुझे हमेशा पैसे देते हैं, बट इस मंथ में इंस्टॉलमेंट देने का समय आ गया था और गरिमा जी ने कहा कि सर मेरा ऑनलाइन का बैंकिंग का सिस्टम चल नहीं रहा है। तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं, कैश दे दो। बोला बट सर प्रॉब्लम अभी ऐसी है तो कि हम गाँव जा रहे हैं अचानक से, तो हम बाद में दे दे क्या? बोला ठीक है कोई बात नहीं, दे दे बेटा, बाद में दे देना। बट गरिमा ने सोचा कि क्यों बाद में दूँ, बेचारे हमारे गरीब सर, उनके पास पैसों की कमी होती है, हमारे बेचारे गरीब सर जो है उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो उनके घर में राशन कहाँ से आएगा, खाना कैसे खाएंगे, बराबर है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो सर के बैंक अकाउंट के डिटेल्स तो मेरे पास है ही, तो जाते रास्ते में सर की बैंक जो है एक्सिस बैंक में सर का अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, तो आईसीआईसीआई बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर देती हूँ। हमारे गरीब सर के अकाउंट में गए, आईसीआईसीआई बैंक में गरिमा ने पैसे डिपॉजिट कर दिए, मुझे बताना भूल गई और अपने गाँव चली गई। तो मेरे कस्टमर ने मुझे बगैर बताए मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो बोलो यहां पर ऐसे सिचुएशन में एंट्री कैश बुक में आएगी या पासबुक में आएगी? अरे मेरे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग बेशर्मो। अरे ऊपर वाला देख रहा है, तुम ऐसे मत करो, है ना, तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, हाँ हंस रहे हो तुम। मुझे बताओ एंट्री पासबुक में आएगी या कैश बुक में आएगी? हंसना बंद करो, जवाब दो। पासबुक में आएगी कैश बुक में आएगी? पासबुक में आएगी। वेरी गुड, नाउ अंडरस्टैंड। यहां पर देखो, अब देखो ध्यान से, कैश बुक पासबुक, मैंने क्या कहा, अज्यूम 50,000 50,000, ठीक है 50,000 50,000। अब प्लस होगा अमाउंट, क्या होगा अमाउंट? प्लस होगा, बट कैश बुक में नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो ये बैलेंस आएगा कहां पर? पासबुक में। कहां पर? पासबुक में। मेरे हिसाब से तो बैलेंस आज भी 50,000 ही है। तो कैश बुक टू पासबुक अगर मैं जा रहा हूं तो आई विल हैव टू ऐड 15,000, और अगर मैं पासबुक से कैश बुक आ रहा हूं तो आई विल हैव टू डिडक्ट 15,000। बोलो डन, बोलो डन। ये देखो कैश बुक पासबुक, गरिमा जी ने कहाँ पैसे डिपॉजिट कर दिए? बैंक में। मुझे पता है कि नहीं, तो कैश बुक उधर ही है, बट पासबुक ऊपर चला गया, पासबुक ऊपर चला गया। अब दोनों को रिकंसाइल करना है ना भाई साहब, पासबुक ऊपर है कैश बुक नीचे है, अब रिकंसाइल करना है। तो कैश बुक अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऊपर लेकर जाना पड़ेगा ऐड, पासबुक अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो नीचे लेके आना पड़ेगा माइनस। बोलो डन। अरे समझ में आ गया कि सबको? 6 लाइक कोई तो ठोक दो यार, सेंचुरी पूरी हो जाएगी लाइक्स की। 6 लाइक पेंडिंग है, 6 लाइक ठोक दो कोई फटाफट। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? Everybody done till here? Everybody done till here? नहीं 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 बेटे, ये दो अलग अलग, मैंने क्वेश्चन में क्या बताया आपको स्टार्टिंग में कि दो, हमारे पास दो अलग स्टेजेस है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन बोलता है पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम क्या करेंगे। बात वो चल रही है बेटे, यहाँ पर बात वो चल रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो फोर्थ, बैंक चार्जेस। डेबिटेड बाय बैंक ₹2,000, not recorded in cash book,
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है ये, लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद बाकी का एग्जाम्पल कल देखेंगे, तीनों रिवाइज करके कल फिर से अगले एग्जाम्पल पर चलेंगे। ठीक है, चलो फिर से कैश बुक, पासबुक। देखो एडजस्टमेंट में अमाउंट सिर्फ 2000 के, तो 50,000 पर नहीं जाऊंगा, 10,000 से काम हो जाएगा मेरा। तो कैश बुक में अज्यूम करता हूं 10,000 है, पासबुक में अज्यूम करता हूं 10,000 है। बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, तो मुझे आप बोलो मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और बोलो, बैंक चार्जेस बैंक ने कट करके ले लिए, तो पासबुक में एंट्री आएगी या कैश बुक में एंट्री आएगी? सर कॉमन सेंस, काहे का कॉमन सेंस? सर आपने क्लियरली बोला है यहाँ पर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने चार्जेस कट कर लिए, वो तो मुझे बाद में पता चलेंगे ना। तो देखो पासबुक में एंट्री आ गई सर आपके 2,000 रुपए, ये हो गए 8,000। कैश बुक में एंट्री आई नहीं, 10,000 बराबर है। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैश बुक टू पासबुक माइनस 2,000, पासबुक टू कैश बुक को प्लस 2,000। क्लियर? और क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। यस, देखो अपने तरीके से कैश बुक, पासबुक। सर बैंक चार्जेस कट गए बैंक पासबुक से, तो पासबुक नीचे चला गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर? कैश बुक, लेकर आओ नीचे माइनस। नहीं सर, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक अगर होगा तो ऊपर जाएगा प्लस, सिंपल, डन। बोलो आज के एग्जाम्पल्स क्लियर है क्या ये तीनों? तो कल के लेक्चर में हम लोग फिर से और जो एडिशनल एग्जाम्पल्स करेंगे वहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे। जो 11 क्षण में थे वो तो है ही, प्लस और एडिशनल लेवल के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं कल के लेक्चर में। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, enjoy. Do not forget to like the video, share with your friends and comment after the lecture, भूलना नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप सबको आज का क्लियर है लेक्चर। तो आज फटाफट 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 मैं निकलता हूँ यहाँ से, तो आपका लॉ का लेक्चर स्टार्ट होगा। टिल देन एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर, सी यू गाइस, सी यू, बाय बाय, बाय बाय।